घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, एक एक पैसे जमा करके हमने यहाँ प्लाट खरीदा था। ये कौन सी जगह पे खरीदा था? करहिया। मतलब यहाँ आप कितनी बार कलेक्टर के पास आ चुकी हैं? यहाँ हम ये तीसरी बार है। छोड़ देंगे ना तो ये भू माफिया वाले उसको डबल से बेच लेंगे। मध्य प्रदेश के एक महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई योजना सवालन के घेरे में है। वजह यह कि मिल रही है आवेदकन का तारीख पर तारीख। वजह ऐसे हम बात कह रहे हैं कहे कि अपना बिमला सिंह जी का देख रहे हैं जे उम्र दराज है, जे पति के रिटायरमेंट के बाद सोचे रही कि रीवा में जब प्लाट खरीदे रहे तो वह प्लाट में घर बनवाए के अपन जीवन यापन करब रह। लेकिन स्थिति यह है कि अपने घर में रहे का तरस रही है, अपने ज़मीन पर घर बनवावे का तरस रही है। कई बे आवेदन निवेदन अधिकारी अफसर जिम्मेदारन तक कीन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोनो राहत नहीं मिली है। दबंगन के हौसला इतने बुलंद है कि लगातार अपना का जऊँ है प्रताड़ित कीन जात है, भगाए दिन जात है और वो अपने ज़मीन जौने का खरीद के सोचे रही कि भविष्य के खातिर खरीदे हैं, वह ज़मीन खातिर दर दर भटके का मजबूर होकर पड़ लगे। यही से कहते कि रीवा में यदि ज़मीन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, काहे कि यहाँ बड़ा घपला चल रहा है। और यदि अपना ज़मीन के पैसा दे दिए हैं तो यह बिल्कुल ना मानी कि वह ज़मीन अपना के हुई। काहे कि हमारे हाथ में जो आवेदन पत्र है, हम कहा हमारे सहयोगी एक दिखा दें, यह आवेदन पत्र में वो तमाम बातन के उल्लेख किन गया है। लेकिन ये आवेदन पत्रन पर सुनवाई कितनी होती काहे कि बिमला सिंह जी का बीते जन सुनवाई में अपना दिखे हो आई रही, कलेक्टर से मिलिन, कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दीन का कि निराकरण हो जाए। लेकिन फिर से इनका मंगलवार का आवे का पड़ रहा है। अपना खुद बीमार है, मौसम ठंड है, उसके बावजूद अपना देख रहे हैं कि पसीना से लथपथ है। हम कहा हमारा सहयोगी देखा में कि कऊ में हालत ही दवा चल रही है, लेकिन अपने हक पर जो डाका डाला जा रहा है उसे बचाव खातिर गली गली भटक रही हैं। ये बताइए आज अपना कलेक्टर साहब से मिले जन सुनवाई में का आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब बोले आप थाना जाइए, रिपोर्ट करिए। तो कहन नहीं उधर की आए रहन तक बोला उनसे कि सर पिछली बार भी मैं थाना गई थी, वहाँ पे कोई शुक्ला जी हैं, उनने बोला कल आप आइए, मैं उसको बुलाता हूँ, फिर आपसी समझौता कराता हूँ। ना तो शुक्ला जी का फ़ोन आया, ना हमको बुलाया, ना उसको बुलाया। अब आज का बात है जन सुनवाई। आज जन सुनवाई में यहाँ के टीआई को कहा गया कि भाई आप उनको फ़ोन करिए, एसआई को, वो रिपोर्ट दायर करे। तो मतलब अब संभावना है कि हो जी? कुछ कह नहीं सकते। भरोसा है सिस्टम में? सिस्टम अभी तो नहीं है हमको, जब हमको सफलता मिलेगी तब हम भरोसा मानेंगे। यह बताइए समस्या का है लेके बेबेजे थे? अरे सन 85 में मैंने प्लाट खरीदा था जगदीश प्रसाद गौर से। उसकी रजिस्ट्री है, उसका सीमांक क्या ऋण पुस्तिका वगैरह सब है। लेकिन हम जब वहाँ से बैतूल में पतिदेव सर्विस कर रहे थे, वहाँ से रिटायर होके आए, जाके प्लाट में देखा तो यहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं। तो उससे पहले आपने कभी नहीं देखा था क्या? आते थे, मतलब साल में एक बार आते थे, जाके प्लाट देखते थे, सही साट मिलता था। जबकि उसमें हमने चारों तरफ पत्थर गड़ाया था, इसके बावजूद भी सामने वाले ने बेच के दूसरे का घर बनवा दिया। चारों तरफ पत्थर गड़े थे। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 66-67 साल है। 67 साल की हैं। ये बताइए आप कभी सोची थी कि इस तरीके से जमीन खरीद कर इस तरह गली गली भटकना पड़ेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग तो जन सेवा ही किए सर, डॉक्टर होने के नाते इतनी सेवा लोगों की किए, ऐसे ऐसे पेशेंटों को रिलीफ पहुंचाया, लेकिन उसका प्रतिफल हमको यही मिल रहा है। तो ये आपके पति क्या करते थे? आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। हो गया, आप दुखी मत होइए, कहते हैं ना कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। उम्मीद है कि रीवा कलेक्टर जे दावा कर थे कि हमरे लगे हमरे दरवाजा में जे आबा है खाली हाथ नहीं गए, तो अब भरोसा कुछ बढ़ा है कि उतने है? आप थाना जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट करते, क्या करते, इसके बाद ही होगा। अभी तो यही लग रहा कि वो रिपोर्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते। ये बताइए
ये ज़मीन आपने काहे के लिए खरीदी थी? बेचने के लिए या पैसा बचाने के लिए? क्या उद्देश्य क्या? घर बनाने के लिए। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, एक एक पैसे जमा करके हमने यहाँ प्लाट खरीदा था। ये कौन सी जगह पे खरीदा था? करहिया मैदानी। हाँ, थाना कौन सा लगता है आपका? ये चौराहटा। तो अब FIR नहीं हो रही है? नहीं, एक तरीके से ये खुलेआम डकैती ही तो है कि आपकी ज़मीन पर डाका डाल दिया गया, कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको बेचा था वो दूसरे को बेच दिया गया, तो पुलिस कार्यवाही करने से क्यों डर रही? क्या लग रहा है? अब वो पुलिस ही जाने। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ऐसा खुलेआम आपकी प्रॉपर्टी पर? मेरे को तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की तरफ से उसको मिल जाता होगा और वो शांत हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, खुलेआम भी जी यही हमको समझ में आता है। नहीं तो चलिए, मतलब यहाँ आप कितनी बार कलेक्टर के पास आ चुकी हैं? यहाँ हम ये तीसरी बार है। तीसरी बार जी। राहत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम ही, उम्मीद पर बिमला सिंह जी कायम ही। कहे कि उम्मीदें है जे पर भरोसा किन जा सकत है। 3 बे हो चुका है लेकिन अभी तक कोनो राहत नहीं मिली है। बड़ी बात यह है कि जब पुलिस की नियुक्ति की जाती, व्यवस्था बनाई जाती, कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, अफसर, नेता, विधायक, ये तमाम व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि आम जनता का राहत मिले, केहू के हक पर डाका न डाला जाए। लेकिन स्थिति यह है कि खुलेआम जो में लोगन का प्रताड़ित किन जा रहा है, उनके गाढ़ी कमाई पर जो है कऊ में डकैती डाली जा रही है। आखिर ये लोगन का चिन्हित कब किन जी, कब इन पर कार्यवाही हुई, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब का कहे चाहिए थे उन तमाम लोगन से जो रीवा में ज़मीन खरीदा थे घर बनावे के उद्देश्य से अपन जमा पूंजी लगावे। मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि भैया उस पे आप पहले कब्जा करिए या उसमें कुछ भी बाउंड्री वगैरह बना दीजिए, तब आप सोचेंगे कि हमारी ज़मीन सुरक्षित है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये भू माफिया वाले उसको डबल से बेच लेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर हम बे कही थे ज़मीन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जी। कहे कि गाढ़ी कमाई पर भूमाफियन के नज़र है। सोची 67 साल के महिला जिनका घर में आराम करे की उम्र है, लेकिन स्थिति है कि अब ज़मीन है तो दूसरे का बेच दीन गई ही। अब अपने ज़मीन पर कब्जा पावे खातिर, अपने अधिकार का पावे खातिर गली गली भटक रही हैं। सर, सन 13 में हम रिटायर हुए जून में, और सन 13 में दिसंबर में मेरे पति का पैर का एक्सीडेंट हो गया। 7 ऑपरेशन करा चुकी हूँ, 7। 3 नागपुर में कराया, 1 चेन्नई अपोलो में कराया, 1 शेल्वी में कराया जबलपुर में, और 2 वरुण में करवाया। आदमी जगह पे हो गया है, बिस्तर में हो गया, साथ में न जा सकता न आ सकता। अब मैं अकेले भटक रही हूँ, कोई नहीं है साथ में? कोई नहीं है साथ। आपके बच्चे वगैरह? बच्चे 2 बेटियां हैं, शादी ब्याह कर दिए, वो चली गई अपने घर। एक बेटा है, वो जॉब कर रहा है। कहाँ करते हो? रायपुर करचुलियान में फार्मासिस्ट है। अच्छा जी। तो वो आपके साथ दौड़ते हैं? अच्छा। हाँ, वही हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यह है कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है आमजन के राहत खातिर, आखिरकार ये राहत वाली व्यवस्था राहत दे काहे नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री दावा करत है कि जन सुनवाई में कलेक्टर हैं, तमाम अधिकारी अफसर हैं, इनके लगे जाए तो तुरंत निराकरण हो जाए, लेकिन निराकरण के नाम पर का मजाक किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,